नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम अपने पेंशन धारकों के लिए लेकर आए हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरकार द्वारा हमारे वृद्धा पेंशन धारकों को वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन के रूप में पैसे प्राप्त होते हैं। ऐसी विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा पेंशन धारकों को पेंशन के रूप में पैसे प्राप्त होते हैं और इसी तरह विकलांग पेंशन धारकों को विकलांग पेंशन योजना के तहत पैसे पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। पेंशन भोगियों को अब नहीं जाना होगा बैंक, घर बैठे मिल जाएंगे पैसे। यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार द्वारा इन लोगों की पेंशन आती है, तो जब ये अपनी पेंशन निकालने जाते हैं तो इन्हें बैंक जाना पड़ता है और वहाँ जाके एंट्री करानी होती है उनके बैंक की पासबुक में, ठीक है। लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, चूँकि उनके जो पेंशन के पैसे हैं उन्हें घर बैठे ही मिल जाएंगे। तो चलिए जानेंगे आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पूर्ण जानकारी। तो चलिए बात करते हैं हम आगे। पेंशन धारकों के लिए गांव-गांव में सरकार के द्वारा एक ऐसी सुविधा चलाई गई है जिसमें उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी सांसद नाराज हैं, चाहे वह हैं विकलांग पेंशन धारक हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो, चाहे वो विधवा पेंशन धारक हो, या फिर जितने भी पेंशन धारक हैं गांव के अंदर हैं, किसी को भी बैंक से पेंशन लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब यह किस प्रकार संभव है, तो चलिए बात करेंगे कि अब हम जो आपकी पेंशन है वह आपको बैंक जाकर नहीं लेनी पड़ेगी, आपके घर बैठे बैठे ही आप तक आपकी पेंशन पहुंच जाएगी। तो वो सोचने वाली बात ये होगी कि वो किस तरह। तो चलिए बात करेंगे हम कि किस तरह और सरकार ने क्या नई स्कीम और क्या लाभ पेंशन धारकों को दिया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पेंशन धारकों को लेकर सरकार ने एक बड़ी स्कीम चलाई है, जिसके तहत पेंशन धारकों को बैंक में पेंशन लेने के लिए नहीं जाना होगा, उनको घर बैठे ही पेंशन मिल जाएगी। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से पेंशन वितरित की जाती है, यानी पेंशन धारकों के खाते में अलग अलग पैमाने पर पेंशन ट्रांसफर की जाती है। विधवा पेंशन धारकों को और विकलांग पेंशन धारकों को, वृद्धा पेंशन धारकों को राज्य सरकार अपने तरीके से पेंशन ट्रांसफर करती है। अब पेंशन धारकों को लेकर जारी किए गए एक नए आदेश के अनुसार सरकार ने पेंशन जारी रखने के लिए केवाईसी कराने को कहा है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है पेंशन वो सरकार द्वारा आती रहे आपके बैंक खाते में, तो आपको अपने बैंक खाते की केवाईसी कराना अनिवार्य है, जिसके जरूरी दस्तावेज आपके आधार कार्ड, फोटो और बैंक की कॉपी यानी पासबुक है। इन दस्तावेजों को लेकर जाकर आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर या फिर अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, अगर आपको अपने खाते की केवाईसी करानी है तो आप कंप्यूटर कैफे या अपने बैंक पर जाकर इन्हें जमा कर सकते हैं। साथ में आपको मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी, जिस पर OTP आएगा और आपका केवाईसी हो जाएगा। यानी कि आप जो नंबर देंगे उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आप अपने कैफ़े वाले को या बैंक में बताएंगे तो आपका जो है बैंक खाते का केवाईसी हो जाएगा। अब पेंशन धारकों को गांव-गांव में सुविधा देने के लिए सरकार ने BC सखी यानी कि बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी कार्यरत की हुई है। गांव के जितने भी कार्य बैंक से संबंधित होते हैं उन सब का काम भी सखी को सौंपा गया है। NBCC आपकी पेंशन तलाक का काम करेगी। अगर आपको केवाईसी करवानी है तो भी आप भी के BC सखी को अपने दस्तावेज दे दें और वे आपके दस्तावेज बैंक में जमा कर देंगे, जिसकी वजह से आपको किसी भी आपको आसानी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत BC सखी रखी गई है। इस योजना का नाम BC सखी रखा गया है। BC सखी का मतलब बैंकिंग सखी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अब आपको क्या कहते हैं, अपने घर पे बैठे बैठे आपको आपकी पेंशन प्राप्त हो जाएगी। वो कैसे,
वो इस प्रकार की सरकार ने आपके लिए बीसी सखी रखी है, यानी कि अगर आप बीसी सखी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बीसी सखी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें और बीसी सखी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक जमा कर देगी और फिर आपको इस प्रकार आपको आपके घर बैठे बैठे ही आपकी सैलरी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।